हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको मास्टर गाइडेड साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और मैं अपनी इन वीडियोस में मास्टर गाइडेड के सिलेबस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनरा। एज वी नो दैट जो RHB टारगेट था अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट, उसने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में उसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो किंगडम आता था वो है मोनरा, किंगडम मोनरा। सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम प्लांटी एंड फोर्थ वन इज किंगडम फंजाई एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमिलिया। तो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनरा। जो किंगडम मोनरा है वो उसे हम किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं कि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स ही आएंगे which include all the unicellular organisms which are prokaryotics. It include mycoplasma, bacteria, actinomycetes, cyanobacteria, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे जो मोनराज हैं वो या तो यूनिसेलुलर में एग्जिस्ट करेंगे या फिर क्लोनियल फॉर्म में या फिलामेंटस या माइसीलियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके जनरल करैक्टर और इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मोनरा को हमने फर्दर डिवाइड किया है आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। जो आर्की बैक्टीरिया है वो उसे हम एशियन बैक्टीरिया भी कहते हैं। एशियन बैक्टीरिया मीन्स जब हमारी अर्थ पे इवॉल्व हुई थी जब हमारी अर्थ इवॉल्व हुई थी तो उस पर जो फर्स्ट लाइफ आई थी उसके बाद जो बैक्टीरिया आए थे उसे हम कहते हैं एशियन बैक्टीरिया, कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, की उस वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते थे विदाउट ऑक्सीजन। जो यू बैक्टीरिया वो ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम करेंगे बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। Bacteria, it is a group of prokaryotic organisms which are characterized by unicellular form, कि इसके में एक सिंगल सेल से बना हुआ है। और किसने डिस्कवर किया था इसको? ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बैक्टीरिया की? जो सेल वॉल है मीन्स आउटर कवरिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया में बाहर आउटर सेल वॉल के बाहर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज कि जो डीएनए है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो मीन्स डीएनए है वो क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। एंड नेक्ड मीन्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, कि इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते जो डीएनए को बाइंड करके रखते हैं टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम। तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियोइड, बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया में जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, दीज ऑल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। राइबोसोम में जब राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है लेकिन राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसलिए दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। एंड कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसमें? 70S बैक्टीरिया जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फ्लैजेला, कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है मींस 9+0 की अरेंजमेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो हम करेंगे फर्दर कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? सेंटर में 0 मीन्स 9+0 के अरेंजमेंट में इसमें फ्लैजेला की स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। जो बाइनरी फिजन है वो क्या है? एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इसमें? बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, की बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या है।
सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, डायलिस्टर न्यूमोसिंथिस। कौन सा है, डायलिस्टर न्यूमोसिंथिस है जो वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है कि हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कि उसकी शेप कैसी है इन आउटलाइन। फर्स्ट वन है जैसे कोकस, इफ बैक्टीरिया अकर इन या एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ spherical and ovoid in outline then it is known as coccus। ये फर्दर आगे डिवाइड हुआ है कि इफ कोकस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन ए सिंगल फॉर्म दैट इज नोन एज मोनोकोकस, कि अगर वो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करे तो मोनोकोकस, इफ इट एग्जिस्ट इन ए टू फॉर्म देन डिप्लोकोकस, इफ इट अगर इन ए चेन देन इट इज नोन एज स्ट्रिप्टोकोकस, इफ इट अगर इन इरेगुलर फॉर्म दैट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस, एंड थ्री डिमेंशनल में से हम कहेंगे सार्कीना। इसके एग्जाम्पल में है डिप्लोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया है कॉज करता है निमोनिया, वो कोकस इन शेप होता है, कोकस इन आउटलाइन होता है। नेक्स्ट इज बैसिलस। बैसिलस में बैक्टीरिया की शेप होती है स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल एंड रॉड शेप, मीन स्ट्रेट होगी। इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ कि डिप्लो बैसिलस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो टू की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड वन इज पैलिसेड बैसिलस में है कि जो बैक्टीरिया वो स्टैक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक के ऊपर एक, उससे हम कहेंगे पैलिसेड बैसिलस। थर्ड वन इज स्ट्रिप्टोबैसिलस में कि जो बैक्टीरिया वो चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जो कोलेस्ट्रीडियम टेटनी दैट कॉज टेटनस एंड सैल्मोनाइड टाइफाइड दैट कॉज टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, बैसिलस होती है। नेक्स्ट वन इज स्पाइरलम। स्पाइरलम में क्या होता है, जो बैक्टीरिया की शेप है वो कॉइल होता है, बैक्टीरिया कॉइल होता है और वो स्क्रू की तरह अपने आप को कॉइल में रखता है। इसकी एग्जाम्पल में आएंगे स्फिलिस एंड गोनोरिया। स्फिलिस कौन कॉज करता है, ट्राइपीना कॉज करता है, एंड गोनोरिया कौन कॉज करता है, मिसीरिया। और ये जो स्पाइरल है इसमें कोई आगे फर्दर डिवीजन नहीं है, दैट मीन इट एग्जिस्ट इन ए सिंगल फॉर्म, ये सिंगल ही रहना पसंद करता है। नेक्स्ट हम करेंगे विब्रो, कि विब्रो में जो बैक्टीरिया की शेप होगी वो कॉमाइन शेप होगी, कर्व्ड होगी। इसके एग्जाम्पल में आएंगे विब्रो कॉलरी, जो बैक्टीरिया कॉज करता है कॉलरा, उसे हम कहेंगे विब्रो कॉलरी जो कॉलरा को कॉज करता है। इस और ये भी सिंगल रहना पसंद करेगा। नेक्स्ट इज स्टॉक्ड। स्टॉक में हैविंग ए स्टॉक दैट, इसमें एग्जाम्पल है कॉलोबैक्टर। सिक्स वन इज बडिंग। इफ बैक्टीरिया हैज ए swollen part at any place then its shape is known as budding shape, और इसे हम इसकी एग्जांपल है रोडोमाइक्रोबियम। नेक्स्ट हम करेंगे फ्लैजेला, कि बैक्टीरिया को हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला फर्दर ग्रुपिज्म में डिवाइड किया हुआ है, कि इफ वहाँ पे बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है और एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इसके बेस पे हमने बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन जैसे ए ट्राइकस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया में फ्लैजेला बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, कोई फ्लैजेला नहीं होगा। मोनोट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया में एक सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, डैट इज प्रेजेंट एट सिंगल एंड, एक एंड पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा एट बोथ हैंड में प्रेजेंट होगा। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा कि टफ ऑफ फ्लैजेला, कि जैसे हम कहते हैं कि उसके सिर पे एक टफ है एट वन एंड, उसे हम कहेंगे सिफेलो। लोफोट्राइकम में टफ ऑफ फ्लैजेला दैट इज प्रेजेंट एट बोथ हैंड पे प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। सिक्स्थ वन इज लास्ट पेरिट्राइकस में जो बैक्टीरिया में फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस,
प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। इसे हम डिवाइड किया हुआ है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन कि इफ दे रिटेन द कलर ऑफ पिंक एंड वायलेट then it is known as gram positive bacteria. If it does not do not contain stain, then it is known as gram negative bacteria. कि ग्राम स्टेन को अगर वो रिटेन करके रखता है आफ्टर वॉशिंग करने के बाद विद वाटर और एसीटोन और अल्कोहल के साथ अगर हम उसको वॉश कर दे, अगर वो ब्लू कलर मीन्स ग्राम स्टेन का जो ब्लू कलर है या वॉलेट कलर है उसको अगर वो स्टेन रिटेन करके रहता है तो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इफ इट डज नॉट रिटेन द कलर आफ्टर वॉशिंग देन इट इज नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव की बैसिलस सबस्टिलस एंड ग्राम नेगेटिव की है ई कोलाई।